अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। मैं अब्दुल जब्बार सुमरो हाज़िर हूँ आपके प्रोग्राम बिहाइंड द न्यूज़ विद अब्दुल जब्बार सुमरो के साथ। तो शुरू करते हैं आज की खबरें। आज की सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ ये है कि फ़ौजी अदालतों ने मज़ीद 60 तहरीक इंसाफ के उन वर्करों को जिन्होंने 9 मई को फसादात फैलाए थे, फ़ौजी तनसीबात पर हमले किए थे, उन सबको आज मज़ीद सज़ाएँ दे दी गई हैं। जिनमें सबसे बड़ी अहम जो सज़ा है वो है हसाम न्याज़ी, जो इमरान खान के भांजे हैं और सहाफ़ी और तज्ज़िया निगार हफ़ीज़ुल्लाह न्याज़ी के साहिबज़ादे हैं। उन्हें 10 साल कैद की सज़ा दी गई है। दीगर अफराद भी हैं जिनमें एक एयर कमांडर भी शामिल है, रिटायर्ड। तो इस तरह जो अमेरिका, बरतानिया और यूरोपीय यूनियन का प्रेशर था, उसके जवाब में पाकिस्तान ने इनको सज़ाएं देकर उन सब के प्रेशर को जूते के नोक पे रख लिया है और जो कहा है कि जो करना है वो कर ले। और एक ही प्रेशर भी बिल्ड किया है कि आर्मी ने जो कहा है, आर्मी चीफ ने, कि 9 मई को नहीं भूला जाएगा। ISPR की जो लास्ट जो है स्टेटमेंट थी, उसमें यही कहा गया था कि 9 मई के तमाम मुजरमों को बशमूल इनके मास्टरमाइंड तक जब तक सज़ा नहीं होगी, इंसाफ पूरा नहीं होगा। तो अब ये उस तरफ जा रहे हैं और यही कपकपी अब इमरान खान पर भी तारी है कि जनरल फैज़ के बाद उनकी बारी भी आएगी और बिल्कुल आएगी बारी, और बहुत जल्द आएगी। उनकी PTI वालों की अब पूरी कोशिश है कि उनको ट्रंप के जो ख़ास आदमी हैं, जो नस्ल परस्त हैं, हम जिन्स परस्त हैं, उससे उम्मीदें लगाए बैठे हैं। रिचर्ड गोनल, उसकी आप ट्विटर पर जाके देखेंगे कि जो उसकी रीच थी या उसके सब्सक्राइबर थे वो कोई 10 लाख भी नहीं थे, लेकिन PTI वालों ने, सोशल मीडिया वालों ने उसे उठाकर 1 मिलियन से ज़्यादा कर दिए हैं और उसके ट्वीट्स को बार बार शेयर करके उसे पॉपुलर कर दिया और बड़ा खुश है। अब उसने कल लिखा है हकीकी आज़ादी, ज़ाहिर है इसको ये भी इन्होंने लिख के दिया होगा, लेकिन इसकी हकीकी आज़ादी और ये सारी चीज़ें बेईमानी होके रह गई हैं। और ख़ुद PTI वाले इसके बयानात से, जो इसने कल एक C ग्रेड TV इंटरव्यू दिया था न्यूज़ को, उसने इनको मज़ीद परेशान कर दिया, जिसमें उसने कहा था कि इमरान खान को रिलीज़ किया जाए, उस पर भी ट्रंप की तरह झूठे मुकदमे हैं और ये है, उसको रिहा किया जाए। तो अब ये चीज़ PTI पर बम बन के गिरी है कि जो कल तक कह रहे थे गुलामी नामंजूर, एब्सोल्युटली नॉट, आज वो पूरी तरह अमरीकी सेनेटर और उसके जो एडवाइज़र है उनके सामने लेटे हुए हैं और सुबह शाम उसके ट्वीट कर रहे हैं और उसके गुण गाए जा रहे हैं। शहबाज गिल के ब्लॉग उठा के देख लो, या इनका जो भी यूट्यूब के इनके यूट्यूबर हैं, सिद्दीक लली से लेकर इमरान रियाज तक, सबकी एक ही कहानी है, बस वाह वाह वाह, बस अब ये हो जाएगा, अब वो हो जाएगा, खान आ रहा है बाहर से, खान छा रहा है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा। ये जो सुहाने ख्वाब यूथियों को दिखाए जा रहे हैं, इनकी कोई हकीकत नहीं है। हकीकत यही है कि 9 मई हुआ है तो उसकी सज़ा भी मिलेगी, ख्वाह वो कोई कितना ताकतवर हो। हाँ, मुज़ाकरात चल रहे हैं, बातचीतें भी चल रही हैं। अब ये जो मुज़ाकरात का डोल डाला गया है, जो ख़ास तौर पे PTI की तरफ से कोई 20-25 दिन की भीख मांगने के बाद उन्हें एक कमेटी बना के दे दी गई है कि भाई मुज़ाकरात हों, और अब 2 जनवरी को उनके मुज़ाकरात होंगे। और मुज़ाकरात के लिए आज जो PTI की मुज़ाकराती कमेटी, वो जाके इमरान खान से मिली है ताकि उनसे मज़ीद रहनुमाई ले सके। इसमें अब PTI अपने उस मुतालबे से पीछे हट गई है जिसमें उन्होंने पहले कहा था कि 9 मई और 26 नवंबर के वाक़यात पर जुडिशल कमीशन बने। अब वो कह रहे हैं भले इस पर वो न बने तो न बने, लेकिन इमरान खान को रिहा किया जाए, इमरान खान को रिहा करें ताकि मुज़ाकरात आगे बढ़े। लेकिन ऐसा मुमकिन नहीं है कि इमरान खान को छोड़ा जाए। इनके दीगर मुतालबात भी इसी तरह हैं, जिनको न सुना जा सकता है, न उन पर अमल किया जा सकता है, लेकिन फिर भी हुकूमत चाहेगी कि इनको इंगेज करे और 2 जनवरी को इनको इंगेज करने का ही प्रोग्राम है। दूसरी तरफ रावलपिंडी की एक अदालत ने अली अमीन गंडापुर को इश्तिहारी करार दिया है और उन्हें 21 जून को दोबारा पेश होने का हुक्म दिया है। तो अली अमीन गंडापुर मुसलसल इस दहशतगर्दी की अदालत में हाज़िर नहीं हो रहे और पेशावर हाई कोर्ट से बार बार वो राहदारी ज़मानतें ले रहे हैं। पेशावर हाई कोर्ट गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड में अपना रिकॉर्ड शायद शामिल करा ले कि ये वो कोर्ट है जहाँ जो भी लोग जाएं, बगैर पूछे, बगैर सोचे समझे, बगैर किसी आर्गूमेंट के
चंद सेकंडों में यहाँ राहदारी ज़मानत मिल जाती है। बल्कि इनको तो बाहर बोर्ड भी लगाना चाहिए कि राहदारी ज़मानत की सेल लगी हुई है, तो आओ और या लूट सेल, एक यहाँ पर और एक इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। इन लोगों की इस कानून को मजाक बनाने के वजह से ही मिलिट्री कोर्ट्स में जाना पड़ रहा है, और इन्हीं अदालतों के जजेस की इस बेसमझी और नासमझी और इनका जो झुकाव है, उसी की वजह से ये मिलिट्री कोर्ट्स में केसेस जा रहे हैं। अदरवाइज इसकी ज़रूरत नहीं थी। इसी कानून में इतनी गुंजाइश है कि एटीसी कोर्ट्स में इनको सजाएं मिलें। लेकिन अगर इस तरह के फैसले होंगे, इस तरह की बातें होंगी, एक ही शख्स को बार बार उसी केस में राहदारी ज़मानत दी जा रही है ताकि ये वहाँ पेश न हो, तो ये क्या मजाक है अदालत के साथ, कानून के साथ, इंसाफ के साथ। तो ये सूरत हाल है। उसके अलावा 2 सहाफ़ियों की गुमशुदगी और फिर बरामदगी, उस पर क्या वाक़या है उस पर बात करते हैं। लेकिन उससे पहले अफ़गानिस्तान का वाक़या, जहां पिछले दिनों अफ़गानिस्तान से अंदाज़ी की गई, कुरम एजेंसी में लोगों के गले काटे गए और उनकी वीडियोज़ रिलीज़ की गई और 17 फ़ौजी एहलकारों को शहीद किया गया। तो उसके जवाब में फिर 2 रोज़ कबल रात के वक्त पाक फ़ौज ने कार्रवाई की और वज़ीरिस्तान के इलाके में भी दहशतगर्दों और खारजियों को जहन्नम हासिल किया, और उनके कैंप जो अफ़गानिस्तान में जो है वहाँ बने हुए हैं, उन पर यहाँ से अटैक किया गया और उसी अटैक में 4 कैंप तबाह कर दिए गए, जिनमें टीटीपी के कोई 46 खारजी हलाक हो गए। अब इस चीज़ को उठाकर बीबीसी और भारतीय मीडिया बड़ा शोर मचा रहा है और उसमें फ़लस्तीनियों की तस्वीरें लगा के दिखा रहे हैं कि यहाँ बच्चे भी मरे हैं, यहाँ औरतें भी मरी हैं। हालांकि वहाँ ऐसी कोई चीज़ नहीं है, वो सारे दहशतगर्द थे और नामी ग्रामी जो दहशतगर्द इसमें मारे गए हैं, और ये बहुत बड़ा टीटीपी का नुकसान हुआ है। और तालिबान ने भी, जो इनका वज़ीर दाखिला है अफ़गानिस्तान का, उसने जो ट्विटर किया है, ट्विटर पर जो अपना बयान जारी किया है, उसमें भी उसने कहा है कि इसमें कोई भी अफ़गानी नहीं मरा है। लेकिन ये जो हमला हुआ है पाकिस्तान की तरफ से, वो वज़ीरिस्तान से आए हुए पनाह गुज़ीन पर हमला हुआ है, जिसमें औरतें बचे हैं। हालांकि ये सरासर झूठ है। ये दहशतगर्द बनाने की फैक्ट्रियाँ थी, खुदकश बम्बार बनाने की फैक्ट्रियाँ थी, जिन्हें तबाह किया गया और मज़ीद कार्रवाई की भी अंदिया दिया गया है। पाकिस्तान में इस वक्त हाई अलर्ट है कि अफ़गानिस्तान की तरफ से कोई कार्रवाई की गई तो उसका भरपूर जवाब दिया जा सके। तो ये है अफ़गानिस्तान की सूरत हाल। उसके बाद एक सहाफ़ी तो नहीं है, एक एंकर था आफ्ताब इकबाल, जो काफ़ी मज़ा आया और मिरासीपन की वजह से मशहूर हुए। जियो न्यूज़ से शुरू हुए, फिर मुख्तलिफ़ चैनलों से होते होते अब दुबई जाके पहुँचे और वहाँ उन्होंने अपना स्टूडियो बनाया और वहाँ से वो अपना प्रोग्राम करते हैं। तो आफ्ताब इकबाल अपनी बीवी के साथ लंदन से आ रहे थे, मैनचेस्टर से। जैसे ही दुबई एयरपोर्ट पे पहुँचे तो उनकी बीवी तो चेकआउट करके आगे निकल गई इमिग्रेशन काउंटर से, लेकिन आफ्ताब इकबाल वहाँ से नहीं जा सके। उनके कार से वो गेट खुला ही नहीं, जिसके बाद आफ्ताब इकबाल को अंदर ले जाया गया इमिग्रेशन में और तकरीबन 12 घंटे उन्हें वहाँ बिठाया गया और उनसे पूछताछ की गई। और फिर उनका जो मकामी वहाँ इन्वेस्टर है, उसने इसकी ज़मानत दी, जिसके बाद यह अपने घर गया। मामलात क्या हैं? मामलात अभी तक पूरे खुले नहीं हैं, क्योंकि आफ्ताब इकबाल ने इस पर लब कुशाई नहीं की है। लेकिन बाखबर ज़रा यही बता रहे हैं कि ये केस मलक रियाज ने इसके ख़िलाफ़ वहाँ एप्लीकेशन की थी कि ये मेरे पैसे खा गया है, कोई इनके पैसों का लेन देन का चक्कर है। उस पर इसे वहाँ गिरफ़्तार किया गया था, लेकिन फिर शख्सी ज़मानत पर जो मकामी लोग हैं उनकी ज़मानतों पे इसको छोड़ा गया ताकि ये अपने मामला सेटल करें। लेकिन यहाँ यूथियों ने शोर मचा दिया, यूट्यूबरों ने, कि पाकिस्तानी आईएसआई ने इसको वहाँ उठा लिया। आईएसआई दुबई से किसी को कैसे उठा सकती है? ये तो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि वहाँ दुबई के कवानीन बहुत सख्त हैं, वो अपने मामलात में किसी को भी मुदाखलत करने नहीं देते। दूसरा, एक और सहाफ़ी जो बहुत बड़ा यूट्यूबर है, इमरान रियाज, उसके गायब होने की खबर आई। कोई 12-14 घंटे खामोशी रही और मुख्तलिफ चेमगोइयाँ होती रही कि उसे अगवा कर लिया गया है, उसे गिरफ़्तार कर लिया गया है, या वो मुल्क से बाहर चले गए। लेकिन फिर खुद ही इमरान रियाज ज़ाहिर हुए
एक काले पर्दे के पीछे खड़े होकर उन्होंने अपना वीडियो रिकॉर्ड माफ़ करना वीडियो रिकॉर्ड किया और अपने जो है चैनल पे चलाया, जिसमें उसने कहा कि वो बड़ी मुश्किल में है और उस जगह से निकले हैं और वहाँ से अब वो कहीं जा रहे हैं। जब तक वो कहीं पहुँचेंगे तब कुछ बताने की पोजीशन में होंगे। तो इसकी इस वीडियो से, और कल भी इसने एक वीडियो जारी की है दूसरी, जिसमें इसके बैकग्राउंड में काबिल शहर की बत्तियाँ जल रही है वो नज़र आ रहा है, लेकिन मेरे ख्याल में ये फोटोशॉप है और ये अभी तक पाकिस्तान में कहीं छुपा हुआ है, सरहदी इलाके में, सवात के इलाके में। जहाँ ये छुपा हुआ था वहाँ से भागा क्यों, उसकी वजह ये है कि अली अमीन गंडापुर और इसके दरमियान जो तलख कलामी हुई और अली अमीन गंडापुर ने से माँ बहन की गालियाँ दी, जिसकी वीडियो ऑडियो पहले ही मार्केट में आ चुकी है। तो अली अमीन गंडापुर ने जहाँ ये सवात के एक रेस्ट हाउस में रह रहा था, वहाँ छापा मरवा के इसको गिरफ़्तार करने की कोशिश की गई, लेकिन इससे इतला मिल गई छापे से कोई 15-20 मिनट पहले वहाँ से ये निकल गया और पुलिस ने वहाँ बाद में छापा मारा है और केपी पुलिस इसे गिरफ़्तार करके एजेंसियों के हवाले करने जा रही थी। तो ये फिर वहाँ से भागा है और फिर मुराद सईद के हथे चढ़ गया है, उसके लोगों के साथ ये अफ़गानिस्तान की बॉर्डर क्रॉस करेगा। लेकिन बाखबर ज़राए ने यही खबर दी है कि ये अभी अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के दरमियानी किसी इलाके में छुपे हुए हैं और इसको मुराद सईद की सहूलियत मिली हुई है। वो उसके लोग इसको, यानी टीटीपी वाले ये यकीनन लोग होंगे जो इसे वहाँ से क्रॉस कराएंगे या करा चुके होंगे, लेकिन अंदाज़ा अभी तक यही है कि ये अभी पाकिस्तान की बॉर्डर क्रॉस करके नहीं गया। तो ये थी इमरान रियाज की खबर और आफ्ताब इकबाल की खबर, और जैसे ही कोई दीगर खबरें आती हैं वो आप तक लाएंगे। लेकिन यूथी आजकल बड़े खुश है कि अमेरिकी जो एडवाइज़र है अभी बने ही नहीं है, अभी सिर्फ नॉमिनेट हुए हैं और उसने कहा है कि फ्री इमरान खान। तो ये सारे पागल हो गए और उन्होंने जाके उसको सब्सक्राइब किया है, उसकी वीडियोस को, उसके जो है ट्वीट्स को बार बार लाइक कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं और उसको मिलियंस में फॉलोअर मिल गए मुफ्त में। तो वो भी खुश हो रहा है, चलो भाई कुछ मिल गया है तो इनके साथ खेलूं। तो वो इनकी सपोर्ट कुछ भी नहीं कर पाएगा, सिर्फ वो खेल रहा है इनसे और खेल कर अपनी जो है फॉलोअरशिप बढ़ा रहा है और कुछ भी नहीं है। तो मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।